जुनून जुनून जुनून। अबे ओ उल्टी खोपड़ी के क्या हुआ? और तू तो ऐसे हिल रहा है जैसे भूकंप आ रहा। अरे बाबूजी, ये को भूकंप से कम था। अरे हड्डी पसली का सुरमा कर दिया ससुर ने। अरे मैं तो कब से सोचूं दिलावर ससुरे बकदे सब सुझ बकदे। आए पर दबाऊ थारे से किया वादा याद है मैंने। अरे तो मेरे वादे की चिंता मत कर, मैं तो सरासर मुकर जाऊंगा। कहूंगा कि इस गरीब को बचाने के लिए झूठ बोला था। स्टोर की चाबी किसके पास थी? तेरे पास। दरवाजा किसने खोला? तूने। सीमेंट निकाल के बेचा किसने? तूने। रंगे हाथों पकड़ा गया कौन? तू। मेरा क्या है, मैं तो बच जाऊंगा और तू सारी उम्र यहाँ चक्की पीसता रहे। ना बहू ना, और ना डरा मैंने, और ना डरा। इसीलिए कहता हूं कि डटा रहे, जो बयान दिया है उस पर डटा रहे। चाहे वो हड्डी पसली क्यों ना तोड़ दें। उनसे सिर्फ यही कह कि दूसरी साइड पे सीमेंट कम पड़ गया था, उठा के वहां लेके जाना। बहू यही तो कह रही हूं मैं। मनमोहन, हाँ, मैं हूं। चलो साहब ने बुलाया। खोलो मनमोहन रुक जाओ। चलो चलो चलो। इतनी मार खाने के बाद भी तुम एक ही रट लगाए हुए हो कि वो सीमेंट किसी और साइड पर जा रहा था। साहब जब सच्ची ये है तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा? सारी उम्र इसी खूंटी के साथ तो बंधा नहीं रहना मुझे। देखो मनमोहन, हाँ जी, अभी भी वक्त है। हाँ जी। सब कुछ सच सच बता दो। वो सीमेंट किस छिपे हुए गोदाम में जा रहा था? देखो, मालिकों के साथ वफादारी ठीक है, लेकिन तुम ये नहीं देख रहे कि वो तुम्हें यहां हवालात में सड़ने के लिए छोड़ गए हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं। देखो साहब, कितनी शराफत से तुम्हारे साथ पेश आ रहे हैं। हाँ जी। वो भला चाहते हैं तुम्हारा। तुम तो मुलाजिम हो, अगर कुछ हो गया तो कोई छुड़ाने भी नहीं आएगा। देखो साहब, कितनी शराफत से पेश आ रहे हैं, और आप, अरे आपने तो मुझे इतना मारा है साहब कि मेरी टांग तोड़ डाली इन्होंने। हुजूर, आप देवता हैं, आप धर्मराज के अवतार हैं, आप मेरी बात का यकीन जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है, ये नाटक बंद करो। देखो मनमोहन, मैं तुम्हें कुछ देर की मोहलत और देता हूं, सोच लो। हवालात से निकलने का एक ही रास्ता है कि सब कुछ सच सच बता दो। रेखा, रेखा, रेखा! क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहे हो? मेरी तो जान ही निकाल दी तुमने। क्या हुआ? कुछ मत पूछो क्या हुआ। वो सारे पुलिस वाले अपना समूह लेके रह गए जिन्होंने हमारा छापा मारा था, और हम जीत गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। आप बताओ डिटेल में हुआ क्या? वह यूं कि मैं नील भाटिया को लेके गोदाम गया, वहां हमारे स्टॉक्स की लिस्ट बनी, उसे हमारे रिकॉर्ड के साथ चेक किया गया, वहां निकलना क्या था, और हम बरी हो गए। थैंक गॉड। सच पूछो तो मेरे दिल में एक वहम था कि पता नहीं क्या होने वाला है। दिल मानता तो नहीं था, लेकिन एक शक जरूर था कि कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। मैंने आज तक कोई बात छुपाई है तुमसे? अच्छी बुरी हर बात तो तुम्हें बताता रहा हूं। मालूम है जनाब। तो फिर तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आया कैसे? अब इस भेजे का क्या करूं? आया तो आया। ऐसे ख्यालों को अपने दिमाग में मत आने दिया करो, ओके? अब मुझे ये बताओ कि हमारे साहबजादे कहाँ हैं? मुझे कल की सारी कसर आज पूरी करनी है। विशाल, विशाल! क्या है पापा? हमारे पास आओ। आप हमें वही गाना सुनाइए जो आप अपनी मम्मी को कल सुना रहे थे। मुझे कोई गाना नहीं आता। अरे विशाल बेटा, वही गाना जो कल आप मेरे कान में गुनगुना रहे थे, वो छुट्टी वाला गाना। सॉरी बेटे, हम आपको लेने नहीं आ सके। मालूम है, हम सारे रास्ते ये गीत गाते रहे। आई छुट्टी आई, पापा मम्मी की याद लाई। मैं वही, और उसके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। हम अच्छे नहीं हैं? आप तो बहुत ही अच्छे हैं। और हमारा बेटा हमसे भी ज्यादा अच्छा है। अच्छा रेखा, मैं दफ्तर चलता हूँ। ओके। जाके सारे स्टाफ को ये खुशखबरी दूं, बेचारों के चेहरे उतर गए थे। अरे उस मनमोहन का क्या हुआ? उसकी किस्मत अच्छी थी, वो पुलिस से बच निकला,
लेकिन अब मुझसे नहीं बच पाएगा। बड़ा 420 है वो बुड्ढा। उसकी इतनी गलतियों के बाद भी तुम उसे वापस क्यों रख लेते हो? काम कम हो रहा है, वक्त आने पे काम आएगा। अब तुम देखना उस खबर से कैसे दुगने हरफों में हमारी जीत की खबर हर अखबार में छपेगी, ताकि हमारे दुश्मनों के माथे पर स्याही पुत जाए जिन्होंने हमारे खिलाफ सीबीआई में शिकायत दर्ज की थी। ये आज का पेपर पढ़ा आपने? जिसके गोदामों पर आपने छापे डलवाए थे वहां से कुछ नहीं मिला। वो सही सलामत पुलिस के चुंगल से बच निकला। एक भी बोरी सीमेंट की कोटे से ज्यादा नहीं मिली। पढ़ लीजिए, देखिए। मैंने पढ़ लिया सर। सुबह घर पर ही अखबार में छपी ये खबर देखी। और आप आराम से आके दफ्तर में बैठ गए, मुझसे जिक्र तक नहीं किया आपने। क्या जिक्र करता सर, मैं खुद बहुत परेशान हो गया था। परेशानी मोल ली है तो उससे पांव तो नहीं उखड़ने चाहिए मैनेजर साहब। मैं ये नहीं कहता कि ये सब कसूर आपका है, लेकिन आपको सीधा मेरे पास आना चाहिए था। मिल बैठकर कुछ उपाय सोचते। सुमेर राजवंश बच निकल गया ठीक है, लेकिन हर अखबार वाले ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल के इस जमाने में उसे सीमेंट और लोहे का इतना बड़ा कोटा मिल रहा है। कुछ नहीं होता उससे, कुछ नहीं होता। सरकार की मर्जी है, जिसे चाहे जितना चाहे कोटा दे सकती है। लेकिन सर ये स्कैंडल तो हुआ। मैनेजर साहब, आप ये क्यों नहीं मान लेते कि हमारा ये वार खाली गया है? जी वो तो है। और अब तो वो शेर हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं कि उसे ये नहीं मालूम कि ये सब कुछ कौन करवा रहा है। इसलिए वो जरूर जवाबी हमला करने की सोच रहा होगा। जी मैनेजर साहब, वो कैसी ऊंची हरकतें कर सकता है इस चीज से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसलिए सारी फैक्ट्रीज की सिक्योरिटी और बढ़ा दीजिए। और एक बात का ख्याल रखें, कोई भी मजदूर लीडर किसी भी यूनियन को उकसाने की कोशिश ना करे। ये बात सारे फैक्ट्री मैनेजर्स को खास तौर पे समझा दीजिए। ठीक है सर, अभी सबको बुलाकर समझा दूंगा। ये तो हुए हमारे डिफेंसिव स्टेप्स, और अब सुनिए हमारे ऑफेंसिव की स्ट्रेटजी। हमें उस पर ऐसा वार करना चाहिए कि वो जिंदगी भर याद रखे कि उसने आदित्य धनराज से टक्कर लेने की हमाकत की है। सीधा सा रास्ता है सर। जिस तरह और लोग करते हैं उसी तरह हम भी अंडरवर्ल्ड के किसी सरगने को उसके पीछे लगा देंगे। आदित्य धनराज अभी इतना कमजोर नहीं है कि उसे किसी और का सहारा लेना पड़े। राजवंश बिल्डर्स के कितने फ्लैट्स एडी बिल्डर्स के रजिस्टर में दर्ज हैं? हमने राजवंश बिल्डर्स के 300 फ्लैट में से 180 फ्लैट खरीदे हैं, जो सारे एडी बिल्डर्स के खाते में दर्ज है। गुड, अब मजा आएगा। हम अपने तमाम बेनामी फ्लैट्स उसी कीमत पर बेच देंगे जिस कीमत पर हमने खरीदे थे। यानी कि जिस फ्लैट की कीमत 15 लाख तक पहुंच गई है उसे हम 6 लाख में बेच देंगे। इससे तो बहुत घाटा होगा सर। फायदे में घाटा होगा ना, क्या फर्क पड़ता है धनराज एंटरप्राइजेस को? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब सुमेर राजवंश की कमर टूट जाएगी और इससे उसकी मार्केट धड़ाम से गिर जाएगी, और ऐसा गिरेगी कि उसके लिए संभलना भी मुश्किल हो जाएगा। डेफिनेटली सर, इस बार से वो वाकई संभल नहीं पाएगा। इससे पहले कि वो हम पर वार करने की सोचे, हम उस पर झपट पड़ेंगे, और ये वार मैं खुलेआम उसके सामने करूंगा। मैं मतलब नहीं समझा। मतलब ये कि आज के बाद सारा काम एडी बिल्डर्स के नाम से नहीं, बल्कि आदित्य धनराज बिल्डर्स के नाम से होगा। आप मिस्टर खन्ना को मेरे पास भेजिए, मैं 2-3 दिन में अपने फ्लैट्स की सेल का इश्तिहार अखबारों में दे दूंगा।